श्री शिवाय दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 मई 2026 यानी गुरुवार को पड़ रही है ज्येष्ठ माह की पंचमी तिथि। और माता बहनों, यह वह पंचमी तिथि है जो ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को कील और लहसुन लेकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और माता बहनों, आप सभी लोग जानते हो कि ज्येष्ठ मास पंचमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह कील और लहसुन वाला उपाय। तो माता बहनों, जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस कील और लहसुन वाला उपाय को न किया हो। पर माता बहनों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 21 मई 2026 ज्येष्ठ पंचमी तिथि व्रत के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पंचमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। माता बहनों, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस ज्येष्ठ मास पंचमी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह ज्येष्ठ पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय जरूर कर लेना। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इससे पहली बार में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभय ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। तो मेरी माताएं, इस कील और लहसुन वाला उपाय को हमें इस ज्येष्ठ मास पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको कील और लहसुन वाला उपाय जरूर करना चाहिए क्योंकि इस दिन कील और लहसुन का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और बात आ जाए कील और लहसुन वाला उपाय की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बात कति पंचमी तिथि का। तो अब माता बहनों, इस कील और लहसुन वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या ये वाला उपाय न कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस कील और लहसुन वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय ये भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि गुरुजी सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस कील और लहसुन वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता रानी जरूर लिख, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता दुर्गा जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना आपको और आपके परिवार पर बनी रहे और कभी भी कमी ना होगी। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि गुरुवार पंचमी तिथि व्रत में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आपके लाख या करोड़ों शत्रु भी परास्त हो जाएंगे और कभी भी लौटकर आपके जीवन में शत्रु नहीं आएंगे। अगर आप लहसुन में एक कील गाड़कर इसे फेंक देते हैं तो कील और लहसुन से अब आपके शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी और शत्रु जो है वो हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। मतलब सोचेंगे कि उन्होंने आपसे शत्रुता करने के बारे में क्यों सोचा और उन्होंने आपसे शत्रुता क्यों की। अब देखिए, अगर गुप्त शत्रु भी हैं, क्योंकि देखिए गुप्त शत्रु जिन लोगों के होते हैं वो भी व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं, तब भी आप देखेंगे कि आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो भी परास्त हो जाएंगे और सामने से जो आप पर वार कर रहे हैं उनकी भी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी, कभी आपसे शत्रुता नहीं करेंगे। या मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि आपके शत्रु कितने हैं या कौन आपका शत्रु है, क्योंकि कभी कभी शत्रु जो है वह मित्र के रूप में भी आ जाता है, मतलब हमारा मित्र बनकर हमारे जीवन में आता है, जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए आपको आपके शत्रु का नाम नहीं पता, ये भी नहीं पता कि शत्रु कितने हैं, ये भी नहीं पता कि शत्रु ताकतवर है और किस तरह से आपको कितना नुकसान कर रहा है, तब भी आप इस उपाय को करिए। क्योंकि अगर पावरफुल भी शत्रु है, बहुत ताकतवर है ना, या बहुत कुछ आपके ऊपर करा रखा है या कराने के बारे में सोच रहा है, समझ लीजिए कि उसका सभी कुछ किया कराया इस उपाय को करने से तुरंत दूर होगा। तो शत्रु ने चाहे बंधनवार आपकी बुद्धि का करवा दिया हो, आपकी दुकान का करा दिया हो, आपके बिजनेस का करा दिया हो, वो भी खुल जाएगा। और आप विश्वास मानिए कि आपके जीवन में जो दुख और कष्ट आ रहे हैं ना, उनसे आपको हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। मतलब कभी भी आपके घर में फिर दुर्घटनाएं नहीं होंगी, कर्जे जैसी समस्याएं नहीं बैठेंगी और लड़ाई झगड़ा भी बिल्कुल आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाएगा। देखिए होता क्या है, कभी कभी शत्रु इस तरह का किया कराया करवाते हैं कि घर के जो सदस्य हैं वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब घर में जो सदस्य हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में क्लेश होता है, तो ऐसे घर में धन से जुड़ी समस्याएं भी आती हैं। उस घर में लक्ष्मी नहीं रुकती, जिस घर में लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं आपस में। इसीलिए शत्रु ज्यादातर लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। दूसरी चीज की जो व्यापारी होते हैं, जिनका अपना बिजनेस है, दुकान है, शॉप है ना, और सामने दूसरे व्यक्ति की शॉप है, दूसरे व्यक्ति का व्यापार है। अब मान लीजिए आपका व्यापार तो बहुत अच्छे से चल रहा है और उस व्यक्ति का नहीं चल रहा, वो ये देखकर ही जलने लगते हैं, देखकर दुश्मनी करने लगते हैं कि इनका काम, इनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और मैं यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो देखिए, जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो शत्रुता निकालने लगते हैं, शत्रुता निभाने लगते हैं। और ईर्ष्या की भावना मन में इस तरह से उनके उत्पन्न होती है कि कभी कभी इसका रूप जो है वो बड़ा हो जाता है। मतलब व्यक्ति हर वो बुरा काम करता है जिससे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वह पूरी तरह बर्बाद हो जाए। तो ऐसे शत्रुओं से आपको हमेशा बचकर रहने की जरूरत है और इस छोटे से उपाय को करने की आवश्यकता है।
तो उपाय करिए और देखिए कि आपके शत्रु कैसे परास्त होते हैं और कैसे आपके जीवन से निकलते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। किस तरह से लहसुन में आपको कील गाड़नी है और इस लहसुन को कहाँ फेंकना है और इस उपाय को किस दिन करना है, किस समय करना है। सबसे पहली बात कि इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष कोई भी कर सकता है। दूसरी चीज, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए उपाय की बात करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जयकारा लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख दें, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी बालाजी महाराज का आशीर्वाद ही है कि ये उपाय आप तक पहुंचते हैं, आपकी समस्या का हल आप तक पहुंचता है। इसीलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जयकारा लगा दें। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है। एक साबुत लहसुन लेनी है, लहसुन साबुत लेनी है। कटी हुई लहसुन यहां पर आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल साबुत लहसुन। इसी के साथ आपको क्या करना है, एक लोहे की कील भी लेनी है। अच्छा, कील जो आप यहां पर लेंगे वो नई कील आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। पुरानी कील लेनी है तो नई कील ना लें, आपके घर में ही आप ढूंढें, कोई पुरानी कील पड़ी हो आप ले लें, ठीक है ना। इसी के साथ आपको क्या करना है, काले रंग का मार्कर पेन लेना है, ठीक है ना। मार्कर इसीलिए क्योंकि वो अच्छे से चल जाता है। यहां पर आप स्याही भी ले सकते हैं, स्याही से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है। इन तीनों चीजों को लेकर आपको दक्षिण दिशा में फेस करके बैठ जाना है, अपने घर की दक्षिण दिशा में। तो देखिए जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले लहसुन आपने ले ली, अब आपको वो लहसुन उठानी है। आपने किसी के लिए बार बार में लगाता रहा और जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया है उस लहसुन के ऊपर आपको उस पेन से, उस कलम से शत्रु लिखना है। शत्रु क्यों लिखना है, क्योंकि देखिए शत्रु एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, या गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं। अब आप मान लीजिए नाम अगर उस पर ही लिखते हैं, इससे आपका एक ही शत्रु दूर होगा, एक ही शत्रु परास्त होगा। लेकिन अगर आप लहसुन के ऊपर शत्रु लिख देंगे ना, तो आपके जितने भी शत्रु हैं सभी परास्त हो जाएंगे और जीवन से वो शत्रु भी दूर हो जाएंगे जो गुप्त तरीके से आपसे शत्रुता निभा रहे हैं या आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ बुरा कर रहे हैं या करवा रहे हैं। कुछ है ना, बहुत सारी क्रियाएं करवा देते हैं। तो इसीलिए लहसुन के ऊपर आपको क्या लिखना है, केवल शत्रु लिखना है। किससे लिखना है, जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया, जहां जहां आपने शत्रु लिखा है बिल्कुल उसके नीचे आपको लहसुन पर जहां आपने नाम लिखा है बिल्कुल उसके नीचे आपको एक क्रॉस का, कटस का निशान लगाना है, ठीक है ना। क्रॉस का, कटस का तो देखिए सबसे पहले आपने लहसुन पर नाम लिख लिया, उसके बाद आपने क्रॉस का निशान लगा दिया, जैसे कि हम एक्स बनाते हैं, है ना। ABCD में जो एक्स बनाते हैं उस तरह से आपको एक्स का निशान लगा देना है। अब उस एक्स के नीचे भी आपको एक शब्द लिखना है। क्या लिखना है, त्रिम, ठीक है ना। क्या लिखना है, त्रिम। देखिए ये जो त्रिम आपने लिखना है ये सिर्फ एक बार लिखना है, एक्स के नीचे सिर्फ एक बार। इतना करने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है। तो मंत्र आप ध्यान से सुन ले, ठीक है ना। मंत्र स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा, यहां से आप नोट कर लें। ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। तो मंत्र देखिए आपको फिर से बता रहे हैं, ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। इतना आपको 11 बार बोलना है। मतलब ये जो मंत्र है ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है। और मंत्र जब आप बोलेंगे उसी समय आपको उस कील को, जहां पर आपने अपने शत्रु का ना नाम लिखा है या शत्रु लिखा है, वैसे तो शत्रु ही लिखिए, नाम मत लिखिए, उसी शत्रु शब्द के ऊपर आपको उस कील को गाड़ देना है। कब गाड़ेंगे, कील को जब मंत्र बोलेंगे तो बस कील गाड़ने के बाद आपको क्या करना है, उस लहसुन को उठाना है। आप चाहे तो किसी कपड़े में रख लें, है ना, क्योंकि इस उपाय को आपको छुपा कर करना है, किसी को बताकर नहीं करना है, क्योंकि उपाय जल्दी काम करता है। फिर आप किसी भी सुनसान स्थान पर जाएं, वहां छोटा सा गड्ढा कर लें और उस लहसुन को उसी मिट्टी में दबा दें, कील सहित दबा दें। ऐसे नहीं कि कील निकालनी है या कुछ करना है, नहीं, लहसुन और कील सभी को उसके अंदर आपको दबा देना है। मिट्टी के अंदर गड्ढे को अच्छे से ढक देना है, अपने घर पर चले आना है। और इस उपाय को आप कोशिश करें कि सूरज ढलने के बाद करें, ठीक है ना। जैसे ही सूरज ढल जाता है, हल्का सा अंधेरा होता है, उस समय कर लें तो ज्यादा उत्तम है।
दूसरी चीज, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। गुप्त शत्रु हो, सामने से शत्रु हो, सभी के लिए कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है ना, यह माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे, कभी शत्रुता आपसे नहीं करेंगे। इतना चूक उपाय है तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। उपाय थोड़ा कठिन है। अगर कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने ऐसे उपाय की जो आपकी मनोकामना को भी पूरा करेगा और आपके घर में हमेशा सफलता, धन की वृद्धि, सुख, समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो आपको क्या करना है? पूर्णिमा की शाम में, यानी सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय एक दीपक घी का श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के नाम का जरूर लगाकर आना है। कभी आपके घर में निर्धनता नहीं छाएगी, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि स्वयं माँ लक्ष्मी आकर ऐसे घर में वास करती हैं जो पीपल के पेड़ का पूजन कर लेते हैं। विशेषकर चैत्र नवरात्रि पंचमी व्रत के दिन एक दीपक पीपल के पेड़ में जाकर लगा देते हैं। अब जिन लोगों के घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है, वह क्या करेंगे? तो देखिए, आप अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि यह वह दिशा है जहां मां लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर भगवान का वास होता है, श्री गणेश का वास होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे बहुत ही छोटे से उपाय की, जिस उपाय को करने से कभी आपके घर में बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष कभी प्रवेश नहीं करती हैं। तो करना क्या है आपको इस दिन? सबसे पहले तो अपने घर में 1 या 2 कपूर जलाकर पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है और मुख्य द्वार पर, यानी आपका जो लकड़ी का दरबार किया था, दरवाजा है, बाहर की तरफ आपको 2 दीपक जरूर से लगाने हैं। देसी घी के मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के लिए बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत लाभकारी है। तो इस उपाय को करिए, आपको लाभ होगा और जितनी भी समस्याएं, दुख, कष्ट आपके जीवन में हैं, बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। अगर ये उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ, न यह माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे, कभी शत्रुता आपसे नहीं करेंगे। इतना चूक उपाय है तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। उपाय थोड़ा कठिन है। अगर कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने ऐसे उपाय की जो आपकी मनोकामना को भी पूरा करेगा और आपके घर में हमेशा सफलता, धन की वृद्धि, सुख, समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो आपको क्या करना है? पूर्णिमा की शाम में, यानी सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय एक दीपक घी का श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के नाम का जरूर लगाकर आना है। कभी आपके घर में निर्धनता नहीं छाएगी, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि स्वयं माँ लक्ष्मी आकर ऐसे घर में वास करती हैं जो पीपल के पेड़ का पूजन कर लेते हैं। विशेषकर चैत्र नवरात्रि पंचमी व्रत के दिन एक दीपक पीपल के पेड़ में जाकर लगा देते हैं। अब जिन लोगों के घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है, वो क्या करेंगे? तो देखिए, आप अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि यह वो दिशा है जहां मां लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर भगवान का वास होता है, श्री गणेश का वास होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे बहुत ही छोटे से उपाय की, जिस उपाय को करने से कभी आपके घर में बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष कभी प्रवेश नहीं करती हैं। तो करना क्या है आपको इस दिन? सबसे पहले तो अपने घर में 1 या 2 कपूर जलाकर पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है और मुख्य द्वार पर, यानी आपका जो लकड़ी का दरबार किया था, दरवाजा है, बाहर की तरफ आपको 2 दीपक जरूर से लगाने हैं। देसी घी के मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के लिए बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत लाभकारी है। तो इस उपाय को करिए, आपको लाभ होगा और जितनी भी समस्याएं, दुख, कष्ट आपके जीवन में हैं, बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। अगर यह उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ। इसीलिए आप इस महा उपाय को एक बार जरूर आजमाएं, ताकि यह ईश्वरीय अवसर आपके हाथ से न निकल जाए और आपको अपनी भक्ति का पूर्ण फल मिल सके। ये उपाय साक्षात शिव महापुराण की नवीन कथाओं से प्रेरित है, जिसे आज हम आपको इतने सरल और स्पष्ट तरीके से समझाएंगे कि आपको किसी अन्य जानकारी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, इस कल्याणकारी उपाय की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि ज्येष्ठ मास के गुरुवार का ये दिन क्यों इतना चमत्कारी माना जाता है।
क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो मनोकामनाएं बड़े बड़े यज्ञों और अनुष्ठानों से भी पूर्ण नहीं हो पाती, वे ज्येष्ठ पंचमी के इस छोटे से दीप उपाय से रातों रात सिद्ध हो जाती हैं और बहुत से भक्तों ने इसे प्रत्यक्ष अनुभव कर अपने जीवन में सुखद परिवर्तन देखे हैं। यदि आप भी इस गुरुवार को अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो प्रक्रिया को ध्यान से सुनकर ही इसे संपन्न करें, ताकि आपके घर में चल रही हर तरह की दुख तकलीफ और अनजानी समस्याएं, जिनका मूल कारण चाहे पितृ दोष हो या कोई मंगल दोष, वे जड़ से समाप्त हो जाए। क्योंकि जब किसी विशेष दिन की ऊर्जा के साथ कोई उपाय जुटा है तो उसका परिणाम न केवल निश्चित होता है बल्कि बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। उपाय की बारीकियों पर बात करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि इसे किस शुभ मुहूर्त में करना है और किसके द्वारा किया जाना सबसे उचित रहेगा, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो पुण्य के भागीदार बनने के लिए तुरंत हमसे जुड़ें और कमेंट सेक्शन में अपनी अटूट आस्था का परिचय देते हुए श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि आपकी हाजिरी महादेव के दरबार में लग सके और आप अपनी गरीबी भरे से अपनी अपनी अटूट आस्था का परिचय देते हुए अपनी गरीबी भरे से कष्टों को दूर करने के लिए इस जानकारी को अंत तक बिना स्किप किए देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी पूर्ण लाभ नहीं देता। इस एक मुख्य द्वार वाले दीपक के उपाय को करने की सही विधि, स्थान और समय के सभी उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे और यह उपाय करना आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा, क्योंकि गुरुवार की पंचमी स्वयं लक्ष्मी और नारायण के मिलन का प्रतीक है। तो आइए अब विस्तार से चर्चा करते हैं कि इस दीपक को प्रज्वलित करने का सर्वोत्तम समय क्या है, क्योंकि पंचमी पर प्रदोष काल की महिमा सर्वोपरि होती है। हालांकि आप इसे सुबह के समय भी कर सकते हैं, लेकिन शाम का वक्त आध्यात्मिक ऊर्जा के संचार के लिए विशेष रूप से सिद्ध माना गया है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 21 मई गुरुवार ज्येष्ठ पंचमी का दिन है और इस पावन दिन पर प्रदोष काल के समय का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। हालांकि यदि आप सुबह के समय भी इस उपाय को करते हैं तो वह भी बहुत शुभ फलदायी होगा, उसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी विनती है कि यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक जरूर करें और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या अपना नाम जरूर लिखें, क्योंकि हम आपकी राशि के अनुसार आपके भाग्य की जानकारी भी देते हैं और जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए बेहद सरल और सटीक उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ज्येष्ठ मास के इन पवित्र दिनों में विशेष रूप से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और अब साथ ही साथ पंचमी की महान तिथि का संयोग भी बन गया है। तो इसे ऐसा समझ लीजिए कि अब आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, सुख समृद्धि का वास होगा, धन में निरंतर वृद्धि होगी और महादेव स्वयं आपके जीवन के समस्त संकटों को जैसे खत्म कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले उस विशेष उपाय की बात करते हैं जो आपको पंचमी के दिन मुख्य रूप से करना है। इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना या इच्छा जो बहुत समय से अधूरी है और पूरी नहीं हो पा रही है, वह बड़ी से बड़ी विश भी महादेव की कृपा से पूर्ण हो जाएगी। जब आप गुरुवार पंचमी के दिन इस पहले उपाय को पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो इसका प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगता है। आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु को तुलसी दल सबसे ज्यादा प्रिय है और बिना तुलसी माता के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। यहाँ तक कि उनके भोग में भी तुलसी का होना अनिवार्य है। यदि आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी, क्योंकि उनके प्रसन्न होने का अर्थ है साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना। इस उपाय के लिए आपको तुलसी के 5 पवित्र पत्ते लेने हैं और ये 5 पत्ते आपको अपने घर के मंदिर में ही श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो के समक्ष अर्पित करने हैं। भगवान विष्णु के चरणों में इन पत्तों को रखें और साथ ही साथ गाय के शुद्ध देसी घी का एक दीपक तैयार करें, जिसमें गोल बाती का प्रयोग करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस प्रभावशाली मंत्र का कम से कम 11 बार शांत मन से जप करना है। ध्यान से सुनिए, मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्र जप के बाद श्री हरि विष्णु के सामने हाथ जोड़कर अपनी जो भी समस्या या मनोकामना है वो कह दे।
फिर देखिएगा कि आपकी जो भी विषय या इच्छा है, चाहे वो घर की निर्धनता दूर करने की बात हो, गरीबी मिटाने की प्रार्थना हो या फिर धन की कमी को दूर करने की इच्छा हो, वो कैसे पूरी होती है। यदि आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा हाथ में नहीं रुकता या फिर परिवार में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है या किसी के विवाह में बाधा आ रही है, तो अपनी वो समस्या बस एक बार श्री हरि विष्णु को बता दीजिए। यह दिन साल का सबसे बड़ा और उत्तम दिन है, इसलिए इस दिन आप जो भी मांगेंगे भगवान विष्णु उसे बहुत ही जल्द पूरा कर देंगे। यह हमारा पहला उपाय था। अब चलिए बात करते हैं दूसरे चमत्कारी उपाय की। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और धन की कमी के कारण लगातार परेशानियां बनी हुई हैं, यहाँ तक कि एक एक पैसे के लिए आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, तो आज रात सोने से पहले आपको यह विशेष दीपक का उपाय जरूर करना चाहिए। इसके अलावा यदि आपका व्यापार, बिजनेस या दुकान ठीक से नहीं चल पा रही है, तो भी आज की रात इस उपाय को करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। देखिए दोस्तों, दीपक जलाने से घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और सकारात्मकता का संचार होता है। यह उपाय करने का अवसर साल में केवल एक ही बार मिलता है, इसीलिए इसे ध्यान से समझें। इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की सूखी लकड़ी की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास पहले की कोई पुरानी सूखी हुई तुलसी की लकड़ी है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा तुलसी के पौधे में जो लकड़ी अपने आप सूख गई हो, उसे आप तोड़ सकते हैं। बस ध्यान रहे कि सूर्यास्त से पहले ही आपको यह लकड़ी तोड़ लेनी है। इस उपाय के लिए सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक लें या फिर आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में आटे के दीपक को सबसे उत्तम और शुद्ध माना गया है। इस दीपक में आपको शुद्ध घी भरना है और जो तुलसी की लग्जी आपने ली है, उसे भी इसके अंदर रख देना है। ध्यान रहे कि तुलसी की लग्जी पर आपको चारों तरफ से अच्छी तरह घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और वह बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की सूखी लकड़ी ली है, उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देना है। तुलसी जी की लग्जी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरी तरह से शुद्ध घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको एक दीपक की बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल होगा कि इस दीपक को आखिर प्रज्वलित कहाँ करना है। तो देखिए, इस दिव्य दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आप इसे भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण के सामने भी जला सकते हैं, क्योंकि ये सभी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। इसलिए इनमें से किसी के भी सामने आप ये दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस दीपक को साक्षात माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने स्पष्ट बताया है कि जो भी व्यक्ति इस विशेष दिन पर तुलसी जी की लकड़ी से इस प्रकार दीपदान करता है, उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कोई समस्या नहीं रहती है। इसीलिए आपको पूरे साल में केवल एक बार ही यह दुर्लभ मौका मिलता है। इस उपाय को एक बार सच्चे मन से करके जरूर देखना। आपकी सभी मनोकामनाएं और इच्छाएं अवश्य पूर्ण होंगी। ध्यान रहे, ये उपाय आपको रात्रि में सोने से पहले ही संपन्न करना है। अब हम बात करते हैं कि तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी गुप्त चीज डालनी है, जिस उपाय को करने मात्र से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। आपको इतना धन प्राप्त होगा कि भविष्य में कभी भी आपके पास पैसों की कमी नहीं आएगी और ना ही कभी आपका धन व्यर्थ के कामों में बर्बाद होगा। आपकी आर्थिक तरक्की की रुकावटें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। जो लोग अक्सर यह शिकायत करते हैं कि घर में पैसा तो बहुत आता है पर रुकता नहीं है, यहाँ उसमें बरकत नहीं हो रही है, उन्हें यह तीसरा उपाय विशेष रूप से जरूर करना चाहिए। देखिए, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग माता तुलसी के बिना अधूरा माना जाता है और तुलसी मैया भी श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। इसलिए जब भी आप माता तुलसी से जुड़ा कोई उपाय करते हैं, तो आप सीधे तौर पर श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब किस व्यक्ति को कितना भाग्य और धन देना है, यह पूरी तरह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है, जबकि धन का वितरण माता लक्ष्मी करती हैं, जो कि स्वयं माता तुलसी का ही एक दिव्य स्वरूप है। तो आपको करना क्या है? आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है, क्योंकि हल्दी का सीधा संबंध श्री हरि विष्णु और आपके गुरु ग्रह से होता है। हल्दी आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत बनाती है और जीवन में सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है। आपको बस एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है और इसे अपने घर के उस गमले में डालना है जहां तुलसी का पौधा लगा हुआ है।
हल्दी को डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस महामंत्र का कम से कम 11 बार शांति से जाप करना है। मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे तुलसी के पूरे गमले में हल्दी का छिड़काव करें। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है वह न केवल अपनी बल्कि अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों की गरीबी और निर्धनता को जड़ से मिटा देता है, क्योंकि हल्दी कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह रातों रात चमत्कार करने की शक्ति रखती है। आपने देखा होगा कि हर शुभ कार्य, चाहे वह विवाह हो या गृह प्रवेश, हल्दी का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। हल्दी आपके गुरु ग्रह को इतना प्रबल कर देती है कि धन आगमन के नए रास्ते खुलने लगते हैं। ज्येष्ठ पंचमी का यह दिन साल का सबसे उत्तम दिन है, इसलिए इस दिन तुलसी के गमले में हल्दी डालने का यह उपाय श्री हरि विष्णु और महादेव दोनों को अत्यंत प्रसन्न करता है और आपके जीवन से दरिद्रता को हमेशा के लिए विदा कर देता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे विशेष उपाय की, जो आपके घर के मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। यह उपाय आपके घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है, ताकि जो भी पैसा आपके घर आए वह सुख शांति के लिए रुके, ना कि बीमारियों या फिजूल खर्ची में जाए। यदि आप कर्ज के बोझ से दबे हैं या पैसा आना बिल्कुल बंद हो गया है, तो आपको फिर से पिसी हुई हल्दी लेनी है और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेना है। अब इसी हल्दी के पेस्ट से आपको अपने घर में पवित्र स्वास्तिक के चिन्ह बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी उस तिजोरी पर जिसमें आप अपना कीमती धन और पैसा रखते हैं। चाहे तो आप उसे संदूक में रखते हो या अलमारी में, बस उस स्थान पर हल्दी से एक सुंदर स्वास्तिक का निर्माण करना है। दूसरा स्वास्तिक आपको अपने घर के मंदिर में बनाना है और इसके साथ ही 2 स्वास्तिक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ बनाने हैं। इस प्रकार हल्दी से आपको कुल 4 स्वास्तिक तैयार करने हैं, 2 मुख्य द्वार के बाहर, एक तिजोरी पर और एक अपने पूजा घर में। बस इतना सा उपाय करने के बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपकी धन की तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी और कभी खाली नहीं होगी, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जहां हल्दी का स्वास्तिक होता है वहां कभी दरिद्रता वास नहीं करती और साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी वहां खींची चली आती है। क्योंकि हल्दी जल्दी का सीधा संबंध भगवान श्री हरि विष्णु से है और जहां विष्णु जी का वास होता है वहां लक्ष्मी जी स्वतः ही निवास करती हैं। यदि आप अपने घर के मंदिर में स्वास्तिक बनाते हैं तो इससे पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर की नकारात्मक शक्ति या बुरी ऊर्जाएं तुरंत बाहर निकल जाती हैं। मुख्य द्वार की महिमा तो सबसे निराली है, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है और यदि द्वार पर हल्दी का स्वास्तिक बना हो तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर घर के भीतर प्रवेश करती हैं। जो व्यक्ति ज्येष्ठ पंचमी के दिन अपने द्वार पर यह मांगलिक चिन्ह बनाता है उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही पुण्य लाभ के लिए इस दिन गौ माता को हरी घास जरूर खिलाएं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमसे जूझने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। अब बात करते हैं एक और विशेष उपाय की। हम सभी के घरों में तुलसी का पौधा होता है, तो आपको तुलसी जी के 3 पत्ते लेने हैं। लेकिन ध्यान रहे कि पंचमी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए आप इन्हें एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। इन 3 पत्तों के साथ आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है और उसमें थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना लेना है। साथ ही एक दीपक तैयार करें, चाहे वह मिट्टी का हो या आटे का, और उसमें शुद्ध घी डालकर लंबी बाती का प्रयोग करें। अब आपको उन तीनों तुलसी के पत्तों पर हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है। पहला पत्ता आपको अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु, लड्डू गोपाल या श्री राम की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धापूर्वक अर्पित करना है। इसके बाद बाकी बचे 2 पत्ते और दीपक लेकर आपको अपने घर के तुलसी चौरे के पास जाना है। उन दोनों पत्तों को भी तुलसी जी की जड़ के पास अर्पित कर दें और अंत में वह लंबी बाती का घी का दीपक वहां प्रज्वलित कर दें। जो भी भक्त इस पावन दिन पर तुलसी जी के 3 पत्तों का यह अद्भुत प्रयोग कर लेता है, उसका परिवार हमेशा संकटों से सुरक्षित रहता है और घर के समस्त क्लेश व तनाव समाप्त हो जाते हैं। अब अगले उपाय की ओर बढ़ते हैं। यदि आपके जीवन में आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, धन की निरंतर समस्या बनी हुई है और कहीं मेहनत के बाद भी पैसा हाथ में नहीं टिक रहा है, तो आज रात सोने से पहले आपको यह चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि आपका व्यापार या दुकान भी मंदी चल रही है तो यह रात्रि का विशेष उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा।
क्योंकि दीपक की लौ घर की सभी नकारात्मक शक्तियों को जलाकर राख कर देती है और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करती है। और आज से नहीं, प्राचीन युग से आपको पता ही होगा, जितने शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वास्तु हैं, ज्योतिष शास्त्र हैं, सभी में मोर के पंख को बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दिया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में मोर पंख का प्रयोग करने से अमंगल टल जाता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोर पंख से दुरात्माएं पास नहीं, मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर स्थान दे सम्मान दिया। वास्तु के अनुसार मोर पंख घर से अनेक तरह के वास्तु दोष को दूर करता है और मोर पंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है। जो ऋषि महर्षि थे, उन्होंने मोरपंख की कलम से ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। मोरपंख की उपयोगिता बताने लायक नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में भी इसका अच्छा खासा महत्व होता है। और शास्त्रों के अनुसार संध्या नाम का एक स्वर्ग पर उसने अधिपत्य कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी भगवान ने असुर को मारने की एक योजना बनाई और योजना के अनुसार सभी देवी देवता और सभी नवग्रह एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। इसके बाद मोर शक्तिशाली हो गया, उसने संध्यासुर का वध कर लिया। तभी से मोर को और भी पूजनीय और पवित्र समझा जाने लगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सिर्फ आर्षि मुनि और राजा महाराजा ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के क्या कहने। आपको भी पता है कि कृष्ण कन्हैया को मोर पंख बिना अधूरा समझा जाता है। उन्हें मोर मुकुट वाला कहा जाता है। उनके मुकुट में मोर पंख के बिना वो कभी रहते नहीं थे। इसका कारण भी ये था कि बचपन से ही उन माता ने उन्हें मोर पंख धारण करवाया था, क्योंकि मोर पंख से कालसर्प दोष दूर होता है और श्री कृष्ण भगवान को कालसर्प दोष था। दोस्तों, सिर्फ हमारे धर्म में ही नहीं, बल्कि एशिया के बहुत सारे देशों में मोर पंखों को अध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। आपने सुना होगा, वो प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है। और मैं मोर पंख की बहुत महत्ता बताई गई है। जब हम बौद्ध धर्म की बात करें तो समझा जाता है, इसमें मोर अपने सारे को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का चिन्ह समझे जाते हैं। जब हम ईसाई धर्म की बात करते हैं तो मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का चिन्ह समझे जाते हैं। और जो ग्रीस के लोग होते हैं, वो मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। हमारे मोर को धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, कृष्ण कन्हैया, गणपति, कार्तिज्ञ, इन सभी से जोड़कर देखा जाता है और लक्ष्मी, सौभाग्य, खुशहाली, धन, धान्य और संपन्नता का चिन्ह समझा जाता है। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। और मोर पंख को अगर बांसुरी के साथ आप अपने घर में रखते हैं तो रिश्तों में प्रेम का रस घुल जाता है। हमारा घर मंदिर की तरह होता है। अगर उसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो ये अपवित्र सा लगने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है घर में अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। अब सवाल उठता है कि घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है तो इसको दूर कैसे किया जाए। इसका प्रवेश अगर हो गया है तो इसको बाहर कैसे करें। इसके लिए हमने आपको जन्माष्टमी के दिन भी एक प्रयोग बताया था कि मोर के पंखों आरती के बाद आप अपने घर पे खूब हवा में हिलाए। इससे आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से बाहर हो जाएगी। आपको ये रोज ही करना चाहिए, सिर्फ एक दिन नहीं। मोर पंख को अगर आप अपने घर के अंदर हाथों से ऊपर से नीचे फहराते हैं तो आपके घर के आसपास की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से बाहर चली जाती है। और जिस घर में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है वहीं माता लक्ष्मी का प्रवेश जल्दी होता है। इसी बात को रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वो कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको मोर पंख जरूर रखना चाहिए। और इन जगहों पर अगर आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। तो साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर जरूर आमंत्रित होंगी। आप किसी भी शुभ दिन मोर का ये पंख लेकर के घर के किसी ऐसे स्थान पर सबसे पहले लगा दें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे आधा पड़ती है। असल में मोर का पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी कि एब्जॉर्ब करता है। इसलिए आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां ये सभी को नजर आए।
मोर के पंख के ये प्रयोग न सिर्फ आपको बल्कि आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी सुख और समृद्धि जरूर लेकर आएंगे। ये प्रयोग आप अपने घर पर किसी भी शुभ दिन से शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तो गणेशोत्सव का माहौल चल रहा है। ऐसे अनंत चतुर्दशी के पहले, गणेशोत्सव पूर्ण होने के पहले आप अपने घर पर अगर इसको लगा देते हैं तो समझा जाता है सरस्वती माता के उपासक होते हैं या फिर विद्यार्थी होते हैं। वो पुस्तकों के बीच अगर मंत्रित करके मोर पंख को रख ले तो पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर आप मंत्र सिद्ध करते हैं, तांत्रिक पूजा आदि करते हैं, तो उस जपने वाली माला को समझा जाता है। मोर पंखों के बीच आप रखते हैं तो आप मंत्र सिद्धि बहुत ही जल्दी होती है। घर के सभी अलग अलग कमरों में मोर पंख लगाने से घर का वास्तु बदला जा सकता है। एक मोर का पंख हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि आप भी हर समय अपने पास मोर पंख रखते हैं तो हर कार्य में आप देखेंगे कैसे किस्मत आपका साथ देने लगती है। अगर केतु आदि के दोष भी हैं तो वो ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं। स्पेशली अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो जिद्दी हो गया है, तो मोर के पंखों से उसको हवा देने से धीरे धीरे उसकी जिद कम होने लगती है। अगर वो ऐसे नॉर्मली आपको हवा नहीं देने दे तो आप उसके जो छत का पंखा होता है उसमें मोर पंखों को लगा दें, और पंखा जब चलेगा तो उसके चलने पर मोर के पंखों की हवा भी बच्चे को लगेगी। इससे धीरे धीरे उसकी हठ और जिद कम हो जाएगी। दोस्तों, मोरके को चांदी की ताबीज में डालकर नवजात बच्चे के सिरहाने रखते तो बच्चे की नजर दोष और किसी भी तरह के अलावला से रक्षा होती है। यहां तक कि बड़े लोग भी अगर मोर पंख को बिस्तर के नीचे अपने सिरहाने रख के सोते हैं तो समझा जाता है कि किसी भी तरह के बुरे स्वप्न या अलग तरह के स्वप्न इनके दोष आदि नहीं होते हैं। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कमजोर है, तो उनके कमरे में मोर पंख लगाएं, स्पेशली उनके स्टडी टेबल में लगाएं, और जिस सब्जेक्ट में बच्चा वीक उसके उस बुक में आप मोर के पंखों को रख दें। आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में बच्चे का कैसे कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ती है और बच्चा पढ़ाई में तेज होने लगता है। सरस्वती माता के उपासक और विद्यार्थियों को पुस्तक में मोर का पंख जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, ये तो हुई बच्चों की बात, लेकिन जब बड़ों की बात होती है, कई बार हम बहुत सारे काम हाथ में ले लेते हैं। काम होते होते लास्ट में रुक जाता है या लंबे समय अटका हुआ आ जाता है। काम बढ़ता ही है, तो ऐसे में यदि आप अपने घर के बेडरूम के पूर्वी दक्षिण यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है, उसमें मोर का पंख लगाते हैं तो आपके अटके हुए कार्य पूरा होने के योग बनने लगते हैं। घर में अगर पैसों की बरकत नहीं होती है, धन आता है रुकता नहीं है, तो इसी कोण में यानी दक्षिण पूर्व कोण में आप इसको लगा देते हैं तो घर में बरकत बढ़ती है। और अचानक कष्ट जो आते हैं या एक्सीडेंट जैसे अचानक अचानक जो प्रॉब्लम्स आती है, उन सब से आपको मिलती है। आप चाहें तो आपका जो घर है या फिर दुकान की जो दक्षिण पूर्व दिशा है, वहां पर मोर का पंख स्थापित करते हैं। और व्यापारिक स्थल में अगर आप इसको स्पेशली स्थापित करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। आप चाहें तो अपनी जेब में या डायरी में मोर का पंख रखें, इससे भी आपको राहु दोष प्रभावित नहीं करता। और मन चाहे पैसा का समझे के बाद भी अगर पैसा नहीं टिकता है तो आपके घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में मोर पंख जरूर लगाना चाहिए। एक और फायदा है मोर का पंख घर में लगाने से, वो ये होता है कि घर में अगर आपके आसपास सांपों का डेरा है तो समझा जाता है घर में सांप प्रवेश नहीं करता, या किसी घर में किसी मेंबर को कालसर्प दोष है, राहु केतु दोष है, तो भी मोर पंख लगाने से उस घर में ग्रहों का असर नष्ट हो जाता है। क्यों समझा जाता है? क्योंकि मोर और सर्प में शत्रुता होती है, अर्थात सर्प शनि तथा राहु के सहयोग से बनता है। और यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और पश्चिम दीवार में या आपके जेब और डायरी में रखा जाए तो राहु का दोष कभी उसको परेशान नहीं करता है। घर में सर्प हो, मच्छर हो, बिच्छू हो, इस तरह के विषैले जंतुओं का भय नहीं रहता। अब 3 कोने कौन कौन से हैं जिसमें आपको मोर का पंख रखना चाहिए ताकि आपकी आमदनी गुना बढ़ सके? पहला मोर पंखा आपको घर की अलमारी में या तिजोरी में रखना है। आप घर में जिस स्थान पर सबसे ज्यादा पैसा रखते हैं वहीं पर मोर पंख आपको रखना चाहिए। इससे आपकी तिजोरी में धन बढ़ने लगेगा। साथ ही साथ इससे पहले से रखा हुआ धन धीरे धीरे खर्च होगा। आप खुद देखेंगे आपकी सेविंग बढ़ने लगेगी, बरकत बढ़ने लगेगी और धन की इनकम दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। दूसरा मोर पंख आप अपने घर के रखें या घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में रखें।
या फिर जहां पर आप घर में भगवान को रखते हैं वहीं इस मोरपंख को रख दे। चाहे तो आपका बंडल बनाकर रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो श्री कृष्ण भगवान के मुकुट पे इसको धारण करा सकते हैं। और रोज आप जब भगवान की पूजा करते हैं उस समय इस मोरपंख की भी आपको पूजा करनी चाहिए। इससे आप देखेंगे पैसों के मामले में किस्मत जाएगी और धन आगमन के नए द्वार आपके लिए खुलते चले जाएंगे। तीसरा, मोरपंख आपको कहाँ रखना है? आपको अपने बेडरूम में बिस्तर के नीचे रखना है। ऐसा करने से आप जब बेड पर सोएंगे आपके अंदर काफी सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपको अच्छे से सोचने में और काम पर फोकस करने में मदद मिलती है। आपके जीवन में सफलता तो आती ही है, साथ ही साथ पैसों की आवक भी बढ़ जाती है। आप इसे ऐसे लगाएंगे, अपने बेड का जो गद्दा होता है, चादर लगाते हैं, उसके नीचे आपको मोर पंख बिछा देना चाहिए, उसके ऊपर चादर लगाएं और फिर उस पर आपको सोना चाहिए। आप यदि अपने घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगा लेते हैं, और दोस्तों ये जो गणपति विसर्जन होने वाला है अनंत चतुर्दशी को, उसके पहले आप ये छोटा सा काम है। वैसे क्या करना है, 3 मोर पंख और एक छोटी सी भगवान गणेश की प्रतिमा मुख्य द्वार पर स्थापित कर लें। आप चाहें तो चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास गणपति देव की प्रतिमा नहीं है या आप अफोर्ड